मतलब व्हाट कंसेप्ट्स मैटर इन लाइफ। मैं ना सीए फाइनल दे रहा था, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, मैं मतलब 2011 की बात है शायद, ये अप्रोक्सीमेटली इफ आई रिमेम्बर 2010-11 की बात है। मैं ना सीए फाइनल की एग्जाम देता था और मैं एसीसीए भी परस्यू कर रहा था, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है। मेरा 13 पेपर क्लियर हो चुके हैं वो डिग्री के 14 में से। तो इतना मजा आया था। मई 16 को मेरा सीए फाइनल का पेपर खत्म हुआ। सी व्हेन यू आर इनटू सीए फाइनल, वो 16 डेज ऑफ लाइफ इज टेरर। टेरर बोले तो आप उसी चीज में खोए हुए रहते हो, आपको कोई चीज का ख्याल नहीं रहता है, कोई भी चीज नहीं रहता। और सीए है बोलने के बाद आपको मालूम है कि द लेवल ऑफ टफनेस एंड एवरीथिंग इज मच मोर। 16 मई को मेरा पेपर खत्म हुआ था और मेरा एसीसीए जून में होता था। मतलब मैं ऐसे पेपर देता था, मई में सीए देता था और जून में एसीसीए देता था। अब लकीली 2 जून को पेपर आ गया एफएम का। कौन सा? एफएम। अब क्या हो गया, 16 मई को पेपर आने के बाद, 16 मई को पेपर खत्म होने के बाद में आई वॉज वेरी मच के यार अब पढ़े का मन लगता गया। 16 दिन पढ़ने के बाद में नॉन स्टॉप पढ़ाई का मन नहीं लगता, कैसे तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, वैसा हो रहा था। पर समटाइम्स कंसेप्ट्स और लॉजिक्स अगर आपके क्लियर रहे तो लाइफ में देखो कितना काम आता। 2 जून के आसपास मेरा पेपर था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, सिर्फ डेट ले रहा हूं मैं। 9:15 पे सूरत से ट्रेन चलती है, शताब्दी, अहमदाबाद के लिए। मेरा पेपर अहमदाबाद में 2 बजे का था। ये पहुंचाती है 12:30-1 बजे के आसपास अहमदाबाद। इसमें लंच वंच मिलता है। मैंने 9:15 बजे पढ़ना स्टार्ट किया ट्रेन के अंदर। शताब्दी बकायदा वंदे भारत के जैसी है, पर्सनलाइज सीटिंग है, बैठो आप, सामने आपको मिल जाता है। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 12 बजे वो लोग लंच सर्व करते हैं, मैंने लंच खाया शताब्दी में। लंच खा के मेरे को हमेशा पेपर के पहले सोने की आदत है, मैं सो गया। सो के उठा, पेपर में पहुंचा। अब देखिए मजा बात क्या आई। 2 बजे का पेपर, 1:15 बजे तक मैं सेंटर पे पहुंच गया। होटल है ना, होटल कौन सी थे, पोर्टिको, सरोवर पोर्टिको ऐसा नाम है। जनरली उसकी जो एग्जाम्स होती है वो 3 स्टार में एग्जाम होती है। एक पेपर का 15 to 20,000 का कॉस्ट है जब आप वो इंटरनेशनल की एग्जाम देते हो। वहां पे पहुंचा, मालूम पड़ा यार ब्लैक पेन से पेन पेपर लिखना है, अपन ब्लू पेन वाले। टर्म्स एंड कंडीशंस दिए भी रहती है, अपन पढ़ते नहीं है। मैं पहुंचा, पेपर एक फ्रेंड से पेन लिया, उस पेपर की पासिंग 50 है, आई स्कोर 75। वो सर 75 कैसे आपने सर इतना टाइम? बेटा मैंने जो सीए फाइनल में एफएम पढ़ा था, कहीं ना कहीं कंसेप्ट, लॉजिक, प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेम होती है। मैं इसीलिए क्यों बोलता हूं हर चीज कंसेप्चुअल पढ़ी है। मैंने सीए के कंसेप्ट वहां लगाए और मेरे को इतने अच्छे मार्क्स मिल गए। मैंने जब किया ना, अरे यार ये तो देखे वाली करा, ये तो देखे वाला करा, जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सेम चीज हुई मेरे साथ अभी पीएचडी के एग्जाम में। पीएचडी के एग्जाम में हुआ कैसे, मेरा 11 से 1 का पेपर था। मेरे नाना जी जो अभी शांत हुए थे, तो मैं 8 बजे उनसे मिला, क्योंकि मेरी 3:30 बजे की ट्रेन थी अमरावती से। मैं आगे जाने वाला था। अभी याद होगा तुमको, मैं 10, 11, 12 जुलाई को बाहर गया था। थोड़े बहुत आप लोगों ने रील्स पे मेरे कमेंट भी किए थे। मैंने 8 बजे, मैं सोचा था 8 बजे जाऊंगा, नाना जी से मिलूंगा, फिर पढ़ाई करने के लिए 2-2.5 घंटे मस्त आराम से बैठ के ऑफिस में आके पढ़ाई करूंगा। मालूम पड़ा नाना जी को शिफ्ट करना है ओजोन हॉस्पिटल से घनश्याम हॉस्पिटल। जो अकोला में रहते हैं उनको मालूम है, गोरक्षण रोड पे घनश्याम हॉस्पिटल है, और ओजोन किधर है वो सबको मालूम। नाना जी को शिफ्ट करना है, मतलब ठीक है, अब नाना जी को शिफ्ट करना है, अपन जा तो सकते नहीं है। तो मैं 8 बजे से लेके तो 10:55 तक उनको शिफ्ट किया है मैंने हॉस्पिटल में। मैं 11:05 को सेंटर पे पहुंचा हूं पेपर देने के लिए। पेन मैंने राहुल सर से बोरो किया वापस, हर बार साला पेन का अच्छा है, अब समझ गया अगली बार जब तक बोरो नहीं करो तब तक पास नहीं होते। राहुल सर से पेन बोरो किया। मेरे को 1 बजे, अमरावती आपको मालूम है सबको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, बच्चे साथ में तो रिस्क क्यों लेना। मैं 11 से 2 का पेपर था, सॉरी 11 से 2 का पेपर था।
मैं 1:30 बजे पेपर में से बाहर निकल गया क्योंकि मेरे को आगे ट्रेन कैच करनी थी और इनिशियली समझ गया था कि अपने को, यू वोंट बिलीव, मैंने 70 मार्क्स का पेपर लिखा था, आई स्कोर्ड 50 मार्क्स, अराउंड एक्यूरेसी ऑफ 70%. What matters in the life is क्या मायने रखता है? समटाइम्स इट इज नॉट कंपल्सरी, यू तुम जो अप्रोच करने जाएंगे वो हर बार होंगे ही. तुम सोच के कुछ और जाता है, पेपर में कुछ और आ जाता है. इट रियली डज नॉट मैटर क्या होता है. व्हाट मैटर्स इज आप कौन सी मनोस्तुति से गए हो वहां पे. पेपर में जनरली मैं अगर आपको 4 सम 6 सम 10 सम होमवर्क देता हूं ना, तो इट रियली डज नॉट मैटर कि मैं आपको होमवर्क क्यों दे रहा हूं. वो होमवर्क क्यों दिया जा रहा है, मैं चाहता हूं आप वो 2 घंटे फ्रस्ट्रेट हो. What as a student I want to teach you is how to get frustrated. क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन आप अगर आज 2 घंटे में सहन कर लोगे तो आप वो 3 घंटे का फ्रस्ट्रेशन मजाक में सहन कर लोगे. So what I am trying to prepare you for is for the end battle. आपको क्या लगता है विराट कोहली क्या कवर ड्राइव मारता है, तो मेरे को एक चीज बताओ, उसको पूरे मैच में कितनी कवर ड्राइव आती होंगी मारने के लिए? मुश्किल से 4. एवरी बॉल इज द सेम, पर वो 4 कवर ड्राइव के लिए उसने 4000 बॉल खेले होंगे पहले. ये तो मिनिमम साइड बोल रहा हूं मैं. 4000 बॉल खेले होंगे ना, जब जाके उसकी कवर ड्राइव इतनी परफेक्ट. राहुल द्रविड़ वॉल ऑफ डिफेंस, वो वॉल को मजबूत करने के लिए उसने कितनी बार प्रैक्टिस किया होगा. उसका विजन क्लियर है. क्या है उसका विजन? बहुत क्लियर विजन है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी है. ये बॉल आए तो मुझे को लीव करना है, ये बॉल को मेरे को डिफेंड करना है, ये बॉल को फ्रंट फुट पे जाके मेरे को प्लेट करना है, ये सारी चीजें. तो इसके लिए हर चीज के लिए एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी. आपने यशस्वी जायसवाल देखा, व्हाट अ जेम ऑफ अ प्लेयर. यंग एज है पर उसके शॉट सिलेक्शन, उसके शॉट जो अभी उसने 100 मारी वगैरह, उस क्या बैटिंग लाइनअप है यार. मेरे को उसको देख के सौरव गांगुली सर की याद आ गई. हमेशा एक चीज याद रखना, जो पढ़ो ना और बिना वजह के पढ़ो तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. चीज लेने के बाद ये पता होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है. तो जो भी चीज आज पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है. और आपको हक मिला है ये सवाल पूछने का कि सर हम जो पढ़ रहे हैं उसे हम यूज कहाँ कर सकते हैं. और मेरे को तो आप पूछ ही सकते हो. समझ में आया? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मेरे साथ तो हो गया अभी, ट्राइड टेस्टेड ये सारी चीजें अभी हो गई, 2 बार हो गई, तो अब अपने को समझ गया कि बचपन की क्या बोलते हैं कॉलम जो हमने खराब किया है मेरी जिंदगी का, उसके अंदर क्यूरिंग बहुत अच्छी हुई है. क्यूरिंग बोले तो पानी अच्छा डाला गया है. तो हमारा जो बेस बना है ना घर का, वो कंक्रीट है, मजबूत है, तो उसके वजह से ऊपर का ढांचा हिलता नहीं है. समझ में आया? सो लेट्स स्टार्ट विद दी एंट्रीज अगेन. चलो, आई होप आप समझ गए होंगे बात को. पर ऐसे खुशी मिलती होंगी यार, अपने सर पास हो गए पीएचडी की. 6% रिजल्ट है बेटा ओवरऑल. पीएचडी कोर्स वर्क का रिजल्ट 6% है, और अपन उन 6% में से है जो पास हुए हैं. चलो, कौन सा वाला क्वेश्चन बेटा? पेज 66 था. फॉर्मेट बने हुआ है. लेट स्टार्ट. पहली एंट्री समझा के हो गई थी, वापस से पहली एंट्री समझ लेंगे. ओके ओके ओके, चलो ठीक है. सबसे पहली एंट्री ध्यान देंगे, बाय कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000, बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू 2 lakh to loan from Rakesh account
50,000। अब इन सब को समझने के लिए ना अपन पहले एक इंडिविजुअल एंट्री मारेंगे। हर एंट्री को अपन समझेंगे इस तरीके से। राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस, यस सर, किसने ये कहा? ये बस कोई बात नहीं, यही एंट्री अभी समझ रहा हूं, आपका जो डाउट है ना वो अभी क्लियर कर रहा हूं। मैंने इतनी एंट्री येलो मार्क किया, कोई है जो वो येलो मार्क पढ़ सकता? हाँ, वर्मा कॉर्नर वाले सर हमारे, पढ़ो वो येलो जो मार्क किया वो। 2000। बेटा जिंदगी में जीरो की बहुत अहमियत है बोला, नंबर्स के बाद में। चलो, क्या है? राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 2 लाख। उतनी ही एंट्री की जनरल एंट्री मारनी है तो क्या होंगी? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लीजिए पेंसिल हाथ में, लीजिए पेंसिल हाथ में। सब लोग ये जो जनरल एंट्री लिखी ना उसके नीचे पेंसिल से ये एंट्री लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सब लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लिख लिया? नेक्स्ट एंट्री देखो, एक सेकेंड। नेक्स्ट एंट्री कुछ इस तरीके से। अब जितना येलो वाला किया है उतना पढ़ना है आपके बाजू वाले। गलत, मैंने कैश को किया गया हाईलाइट। होल्डिंग बिल्डिंग 2 लाख। अच्छा, अब इसकी जनरल एंट्री करनी है तो क्या होंगी? बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नीचे लिखिए बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लिख लिया? अब वानखड़े जी, जो येलो करा वो पढ़ो, पढ़ने में आ रहा, दिखने आ रहा बेटा? ओके, पढ़। आपने एक चीज नोटिस किया क्या? मैंने एक ही जनरल एंट्री के कितनी जनरल एंट्रीज बना दी? 3 अलग अलग जनरल एंट्रीज। मतलब उन्होंने क्या किया, बचपन में अपन सुनते थे कंबाइंड सेंटेंस, सुनते थे कि नहीं? कंबाइंड स्टेटमेंट। कंबाइंड स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि भाई हम कोई भी चीज को कंबाइंड कर रहे हैं। कंबाइंड बोले तो हम स्टेटमेंट को एंड लगा के ऐड कर रहे हैं। तो अब एंट्री होंगी, अब एंट्री होंगी तीसरी पेंसिल से, बाय कैश अकाउंट डेबिट, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम राकेश अकाउंट, टू लोन फ्रॉम राकेश अकाउंट। अमाउंट कौन लिखेगा बेटा? 50,000 50,000 50,000 50,000। पहले इसमें एंट्री आई बाय कैश अकाउंट डेबिट 50,000। इंडिविजुअल एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, इंडिविजुअल में बाय कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख 2 लाख। बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख टू, चलो सर वापिस से आप मैं रेड पेन में कर लेता हूं। बाय कैश टू कैपिटल 2 लाख 2 लाख। बाय बिल्डिंग टू कैपिटल 2 लाख 2 लाख। बाय कैश अकाउंट टू लोन फ्रॉम राकेश 50,000। अब बेटा ये 3 एंट्रीज मिला के, ये 3 एंट्रीज मिला के ये एंट्री बनी है। तो आप एक चीज देखिए, अब कलर में देखिए, बाय कैश एक ही चीज है, हाँ या ना? तो ये दोनों मिला के मैंने क्या कर दिया, यहां पे कितना लिख दिया?
समझ में आ रहा है क्या? दोनों एंट्री मिला के 2,50,000। अब ध्यान दीजिए, ये देख टू कैपिटल कितना, टू कैपिटल कितना, देख मैंने यहाँ पे बाय कैपिटल में कितना लिख दिया, सॉरी मैंने 2 लाख लिखा, ये 4 लाख आना चाहिए, मेरी मिस्टेक हो गई। कितना? 4 लाख। समझ में आया? 2 लाख 2 लाख मिलके 4 लाख, हाँ या ना? कंबाइन एंट्री। मैं क्या कर रहा हूं, पहले इंडिविजुअल एंट्री पास करने के बाद में कंबाइन एंट्री। फिर आप देखेंगे बिल्डिंग यहां था, मैंने बिल्डिंग को डाल दिया, टू लोन था, टू लोन को डाल। समझ में आया क्या? यस और नो? किसी को कोई तकलीफ? चलो नेक्स्ट एंट्री। बेटा लायबिलिटी, आप किसी से लोन लेते हो तो हमेशा लायबिलिटी होती है, लेना बाकी के देना बाकी। बस फिर नेक्स्ट एंट्री, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बाय देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। बाय देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 50,000। नेक्स्ट, नरेशन घर से लिखेंगे। नेक्स्ट, बाय कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, बाय कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000। बाय इनपुट CGST 2700, बाय कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, बाय इनपुट CGST अकाउंट 2,700, बाय इनपुट SGST अकाउंट 2,700। क्या समझ में आया? By computer account debit 30,000, by input CGST account debit 2,700, input SGST account debit 2,700 to bank account 35,400, to bank account 35,400। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन घर से लिखना है, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई बात नहीं, कल मैंने बुक चेक करूंगा, नरेशन अमाउंट रुपीज सभी चेक करूंगा मैं। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000 90,000 लिख लिया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गणेश, एंट्री होंगी बाय, बाय गणेश अकाउंट डेबिट 9,500, बाय गणेश अकाउंट डेबिट 9,500 टू सेल्स अकाउंट 9,500। हाँ, बाय गणेश अकाउंट डेबिट 9,500 टू सेल्स अकाउंट 9,500। बाय गणेश अकाउंट डेबिट 9,500 टू सेल्स अकाउंट 9,500। नेक्स्ट एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री, गणेश रिटर्न गुड्स। हमने जिसको माल बेचा होता है और अगर वो अपने को रिटर्न करता है तो उसे सेल्स रिटर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो एंट्री होंगी बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट 950 950, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट 950 950।
गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज, एंट्री होंगी बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, गलत। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज स्लैश परचेस अकाउंट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय ड्रॉइंग टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज स्लैश परचेस अकाउंट। मतलब आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। अमाउंट 1000 तेरी हो गई क्या ये सब जनरल एंट्री? फिर लिखा क्यों नहीं? लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टेलीफोन चार्जेस, बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 500। स्पीड चाहिए मेरे को, फास्ट लिखो। बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 500, बाय टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट 200, टू कैश अकाउंट 700, बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 लिखना है। 500 नीचे लिखा तूने, काट वो, अरे 200 बराबर लिखा था। बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट 500, बाय टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट 200, टू कैश अकाउंट 700। पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बाय ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 5000, बाय इनपुट CGST 125, बाय इनपुट CGST 125, बाय इनपुट SGST 125, बाय इनपुट CGST 125, बाय इनपुट SGST 125 टू कैश अकाउंट 5250, पेड ऑडिट फीस, बाय ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, बाय ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट 5000। किसी को इश्यू कोई एंट्री में? साधरानी जी, श्रावगी जी, पर्लिकर सर, शर्मा सर पीछे, हमारे क्रिकेटर, हमारे वाशिम वाले सर ने हमारे को कुरियर चार्जेस नहीं पे करे हुए। वो तो तकदीर आपके। मैं अकोला नाका के पहले ही मैंने फोन लगा लिया आपको। आपकी दुकान अकोला नाका पे है, मैं उसके पहले फोन लगाया, मतलब क्यों फोन आया, तो मेरे को लगा ही कुछ लाना होगा। और हेलो, परचेज फर्नीचर ₹70,000 बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट 70,000, बाय इनपुट CGST
by input CGST, $4,200 by input SGST, 4,200 to bank account 78,400. $78,400. Next entry. Next entry by बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 रुपए, 1,18,000 by bank account debit 1,18,000 to motor car 1 lakh, to motor car 1 lakh, to motor car, to output CGST, बाय बैंक में 1,18,000, टू मोटर कार 1 लाख, इसके नीचे लिखेगा कि यहां लिखेगा? तू बोले तो डेबिट की चीज है कि क्रेडिट की चीज है? फिर तू डेबिट में अमाउंट लिख रहा। टू मोटर कार 1 लाख, टू आउटपुट SGST, 9,000 to output SGST 9,000 to output CGST 9,000 आउटपुट CGST। अच्छा, किसको ये एंट्री में डाउट? 1 2 3 4 5। एक चीज नोटिस किया गया? नहीं, मैंने जैसे ही बोला किसी को डाउट, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। मैंने एक इमेजिनरी इंसान को खड़ा किया, तुम्हारे मन में डर देखो कितना है। मैंने एक इमेजिनरी इंसान को बोला, जैसे ही बोला किसी को डाउट, किसी ने बोला नहीं, मैं बोला हाँ ठीक है, एक दूसरे का अपने आप हाथ खड़ा हो गया। जिंदगी में आप कई चीज के लिए पहले क्यों नहीं हो सकते? डर, डर किस बात का है? सर खा जाएगा? सर शेर दिख रहा? सर वैसे शेर है पर खाता थोड़ी है, नॉनवेज। पूछो बेटा, पूछने से ही, मैं क्या बोलता, लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, बात करने से ही बात बनती है बोला, और बिना बात करे बात बढ़ती है। ठीक है, चलो देखो, आपने जब सामने वाले को कोई चीज बेची, आपको अगर कभी भी कोई जर्नल एंट्री आती है तो जर्नल एंट्री में सोचिए पहले हुआ क्या। क्या ये तुम बेकार लोग कार का नाम ले रहे हैं? सर फिर ट्रक होना चाहिए था। चलो चलो, मस्ती अपनी जगह। हाँ, अब आप समझिए कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या। ट्रांजैक्शन में सामने वाले ने कार को सोल्ड किया, कितने में बेचा? 1 लाख रुपए। एक इंसान आया, बोले सर 1 लाख रुपए में कार, बोले ये लो 1 लाख रुपए ले लो। उसने 1 लाख रुपए ले लिया। गवर्नमेंट आ गया, बोले ला कार का टैक्स दे, बोले मैंने वो थोड़ी लिया। बोले तूने कार बेची ना 1 लाख की,
तूने उसके ऊपर 18% जीएसटी। अच्छा, बोले हाँ मेरा वो लेना रह गया। तो कैश में कितने रुपए लेंगा सामने वाला? बाय कैश या बैंक जो भी होगा, कितना लेगा? आप मेरे को बताओ, उसमें से मोटर कार के कितने पैसे थे? तो जितना मोटर कार के नाम का है उसके उसके नाम का लिखना चाहिए, यस और नो। आप मेरे को बताओ 18,000 के 2 बैकअप कितना था? 2 CGST, 2 SGST। आप कोई भी चीज जब बेचते हो ना तो उसको आउटपुट CGST बोलते हो, और जब भी कोई भी चीज खरीदते हो तो उसको इनपुट। तो ये होगा मेरा आउटपुट CGST, ये होगा मेरा आउटपुट SGST। समझ में आया? माल बेचते समय कौन सा GST होगा? आउटपुट के इनपुट। जब भी माल बेचेंगे तो कौन सा GST होगा? और जब भी माल खरीदेंगे तो आपको ये मेरी एंट्री समझ में आई क्या? जिसको डाउट था वो क्लियर हो गया क्या? पैसे लेते समय तो मैं GST के साथ का पैसा लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को वो पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सही बात है, वो पैसा मेरे को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर मैं किसी से एक हाथ से पैसा ले रहा हूं 1,18,000, तो मैं वो पैसा दूसरा कितना पैसा दूंगा? पूरा 1,18,000 दूंगा कि 18,000 दूंगा? सिर्फ 18,000 दे दूंगा। मैं क्या करूंगा? 18,000 उठाऊंगा, 18,000 में से 9,000 CGST के लिए और 9,000 SGST के लिए। समझ में आया? तो एंट्री लिख ली अपन ने। ओके, लास्ट एंट्री। पेड कैश टू कविता 15,500 हु अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 500। जोशी जी, कविता ने लॉजिकली कितने पैसे दिए? कविता ने लॉजिकली कितने पैसे दिए? हाँ तो दिए ना अपन ने, पेड कैश है। तो कविता को अपन ने लॉजिकली कितने पैसे दिए? हाँ, नहीं। क्रिकेटर सर, गोल 16,000। क्यों 16,000? मतलब लॉजिकली कविता ने बोला कितने मिले? बोले 16,000 मिले। 15,500 तो कैश में मिले और 500 डिस्काउंट के मिले। लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं। लॉजिकली तो 16 दिए कि 15,000 दिए? लॉजिकली 16,000 दिए। पैसे कितने गए? मतलब 500 का डिस्काउंट मिला हमें, यस और नो? तो एंट्री करेंगे बाय कविता अकाउंट डेबिट 16,000। कभी कभी एंट्रीज में लॉजिक ढूंढिए। एंट्री क्या करेंगे? बाय कविता अकाउंट डेबिट 16,000। कविता अकाउंट डेबिट 16,000। टू कैश अकाउंट 15,500 टू कैश अकाउंट 15,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 500 लिख दो। लॉजिकली कविता को मैंने कितने पैसे दिए? सही है कि गलत है? तो मैं कविता के नाम से अपने बुक्स में कितने लिखूंगा? 16 लिखूंगा कि 15,500 लिखूंगा? लॉजिकली मैं अपने बुक्स में कविता के नाम से 16,000 लिखूंगा, क्योंकि मैंने तो दे दिया ना 16,000। 500 का मैंने उससे क्या लिया? इसके लिए मैंने टू डिस्काउंट रिसीव्ड बोल के उसके नाम से लिख दिया। तो वापिस से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कविता को लॉजिकली मैंने कितने पैसे दिए? एक्चुअल में कितने दिए? समझ में आया डिफरेंस लॉजिक और एक्चुअल का? लॉजिकली मैंने उसको दिए 16,000, एक्चुअल में कितने पैसे दिए? 500 का क्या लिया मैंने उससे? तो इसको बोलते डिस्काउंट रिसीव्ड, या इसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है। समझ में आया? ये ऐसा डिस्काउंट है जो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये हुआ ना, जब मैं जनरल एंट्री मार रहा हूं तो रिकॉर्ड हो रहा है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होना। समझ में आया? ठीक है, आज भरपूर होमवर्क आ जाएगा आपको और कल छुट्टी है।